केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, मेरे हिसाब से अगर हर पार्टी को पकड़ा जाए ना तो हर पार्टी के अंदर से एक नेता निकल आएगा और उस तरीके से वो हर जगह में कोई ना कोई किसी करप्शन में पकड़ा ही जाए। काम कर पा रहे हैं ना, ये है सच्चे मायनों पे आजादी भाई साहब। आप अगर नहीं समझे तो नहीं समझेंगे। आजादी का मतलब यही होता है कि आप कुछ भी बोलो, जाके आप टीवी में डिबेट देखो, जाके सीधा कांग्रेस बता अरे साला वो है कौन, वो तो तरीवार है, इस तरीके से गृह मंत्री को बोल देते हैं। ये है आजादी में काला धन, ये गारंटी था, ये जुमला था। अच्छे दिन आएंगे, ये गारंटी थी या जुमला था। 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये गारंटी थी या जुमला था। बताए ना भाई, इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, जो देश का भविष्य होते हैं। अगर उन्हीं के ऊपर आप फोकस नहीं करोगे, उन पे फोकस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। प्राइम मिनिस्टर का नाम कोई भी हो, पर मेरे हिसाब से इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, उनको वोट सिर्फ इस चीज को देख के करना चाहिए कि आपके बच्चे क्या सीखेंगे। आपके बच्चे ये सीखेंगे कि आप रिलीजियसली किसी को फोर्स करोगे या फिर क्या करोगे। आपके बच्चों के हाथ में पेन और कलम होना चाहिए, डंडे या लाठी नहीं होनी चाहिए। 3 चीजें मैं बताता हूँ। एक तो हेल्थ हो गई, ठीक है, स्टडी हो गई, और जैसे एक एज के बाद में, ठीक है, या कुछ विकलांग है या ऐसे लोग हैं, उनको मृत्यु मिलेगा तो कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर जो दुनिया भर का प्रेशर है ना वो उनसे करवा रहे हैं। निकम्मा कह रहे हैं। तो ये देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी सब निकम्मे हैं क्या है? और जो अभी तक जो महंगाई हो रही थी कांग्रेस के राज में, तो वो महंगाई ठीक थी। इसका मतलब जो हम हो रही है आप ये कह रहे हैं कि ठीक है महंगाई ठीक है। टॉयलेट के ऊपर ही अगर सारी चीजें होती तो फिर शायद मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, हॉस्पिटल, फूड सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी ना होता। गिरफ्तार कर लिया गया है और जो कांग्रेस के अकाउंट मुख्य रूप से पार्टी है, कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या आपको क्या सोचते हैं? देखो, ये सब चीजें जो हो रही है ये अभी 1 महीने से हो रही है ना। जनता जनार्दन जो मतलब वोटिंग करती है ना, वो कोई 1 महीने के डिसीजन से वोट नहीं करती है। वो 5 साल जो किसी ने क्या करा है क्या नहीं करा, इन सब चीजों के मुद्दों को देखेगी, परखेगी, फिर वोट डालेगी। तो ये महीने भर में ये अकाउंट फ्रीज हो गया, अरविंद केजरीवाल जी को ये कर दिया, तो जनता देश का पीएम के बारे में सोचेगी। तो अरविंद केजरीवाल के साथ में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पीएम उम्मीदवार हमारे सामने कौन कौन है? एक राहुल गांधी जी कांग्रेस के, वहाँ पे अभी कोई है ही नहीं, उम्मीदवार ही नहीं, सब आपस में लड़े हुए हैं इंडिया का गठबंधन बन के। यहाँ हम सामने बात करते हैं मोदी जी की। आज पिछले 10 साल से वो एक स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पे हमारे सामने आए, और मैं अकेला मतलब बोलते ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पर हम बात जब वोटिंग की करते तो ये देश का पॉइंट ऑफ व्यू है कि देश किसको वोट करना चाहेगा। तो मैं ये नहीं मानता कि 2 महीने या 3 महीने का अकाउंट फ्रीज होने से, केजरीवाल जी को अंदर करने से देश की उस वोटिंग पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जनता 5 साल के काम को लेके और आने वाले 5 साल क्या डिसीजन है 5 साल में? क्या मोदी जी ने अच्छे काम किए या विपक्ष की तरफ आपका? देखो, काम जो होते हैं ना, ये चुनाव से पहले कोई भी मतलब बोलते हैं ना पार्टी होती है, वो अपने मुद्दे सामने रखती है कि जिस मुद्दे पे वो वोट मांगती है। आज मोदी जी ने 5 साल पहले जो मुद्दे उठाए थे, चाहे वो राम मंदिर के हों, चाहे धारा 370 के हों, जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए थे वो उन्होंने आज पूरे करके दिए हैं। तो जनता या कोई भी समझदार आदमी वोट करेगा ना, वो देखेगा पहले मुद्दा क्या है, वोटिंग का मुद्दा क्या है, प्रचार में क्या बोला जा रहा है, और कमिटमेंट वाली बात होती है ना, तो मोदी जी अपनी कमिटमेंट पे पूरे उतरे हैं। उनकी सरकार अपनी कमिटमेंट पे अभी तक पूरी उतरी है, जो उन्होंने बोला है वो करके दिया है। तो जनता भी यही देखेगी, अगर उन्हें समझ में आएगा कि मोदी जी जो मतलब बोलते ना बातें बोल रहे हैं वो सही है और ये ऐसा होना चाहिए, तो जनता उनको वोट करेगी। एक बात और मोदी जी ने कही थी, 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, 15 लाख रुपए की बात कही थी मोदी जी ने, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई जो है इस समय अभी कंट्रोल में नहीं है। इसको किस तरह से विपक्ष लगातार बेरोजगारी महंगाई को सवाल उठाया जा रहा है? देखो, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन है ना, ये इसके साथ हमें जीना ही पड़ेगा। और अगर आप बात करते हो बेरोजगारी, तो बेरोजगारी अगर आप इस सेंस में बात करते हो कि गवर्नमेंट जॉब ही हमारा रोजगार है, तो वो गवर्नमेंट जॉब इतनी फुलफिल नहीं कर सकते जितनी हमारी पॉपुलेशन है। जितना हमारे आज मतलब बोलते हैं ना, इंडिया में जितना मेन पावर ग्रेजुएट हो रहा है, उतनी गवर्नमेंट जॉब प्रोड्यूस करना किसी के बस की बात नहीं है। आज चाहे गवर्नमेंट मतलब कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस है या कोई भी हो, आज मोदी जी किस चीज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं? मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लाने के लिए, इन सब चीज़ों में वो मुद्दे उठाते हैं, बार बार उठाते हैं, है ना। तो प्राइवेट, अगर कोई आदमी प्राइवेट जॉब करता है वो भी उसका एक रोजगार है ना। तो हमारी भी आज गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पर प्राइवेट जॉब है, तो वो भी एक रोजगार है। और रोजगार का मुद्दा तो देखो हमेशा रहेगा, ये कभी आपको फुलफिल नहीं होगा। आज 60 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए, 60 साल सरकार रही कांग्रेस की, तब भी ये मुद्दा था, आज भी और आगे भी रहने वाला है। क्योंकि ये मुद्दा जो है ना, इसलिए नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए कि हमारी पॉपुलेशन है ना, तो उन चीजों को लेके ये मुद्दा रहने वाला है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है 2000 बेरोजगारी और महंगाई की जो बात होती है किस तरह दिखते हो? सर, जैसे आप बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हो, तो बेरोजगार रहना अपने ऊपर है कि अपन कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो बेरोजगार है। अगर ये आप कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगना ही बेरोजगारी का हटने का कारण हो सकता है, तो मैं नहीं मानता। कोई आदमी सेल्फ बिजनेस करके हो सकता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है। जैसे अभी रिसेंट में जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। जोधपुर में 7 साल पहले एम्स का काम हुआ था, बहुत बड़े स्तर पे हुआ था, सब चीज़ें हुई थी। तो सराउंडिंग जितने भी है, जैसे जोधपुर के आसपास के गाँव हैं और शहर हैं, मैं इवन कहता हूँ यूपी बिहार से भी वहाँ से ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग आते हैं। तो सराउंडिंग क्यों आते हैं ट्रीटमेंट कराने? बहुत अच्छा इलाज होता है वहाँ पे, अच्छी स्पेशलिस्ट टीम है। जैसे मेरी मदर का भी 2 महीने पहले ही हार्ट का बाईपास का ऑपरेशन हुआ है,
तो मैंने जो महीने भर में ऑब्जर्व किया है, क्योंकि महीना भर मेरे को रुकना पड़ा, जो प्रोसेस होता है उनका, तो सराउंडिंग एरिया में आसपास के लोगों को जो बिजनेस मिला है, जैसे मैं किसी का भी ले लूँ, चाय वाले का ले लूँ, किसी का भी ले लूँ, सराउंडिंग जो भी है, ऑटो वाला है या छोटे से लेकर बड़े स्तर तक का, सबको ही रोजगार मिला है। इवन जो अंदर का स्टाफ लग रहा है, जो गार्ड में लग रहे हैं, जो अंदर के जो स्टाफ है, सभी को रोजगार मिला है। मैं ये नहीं कहता कि देखो गवर्नमेंट राजस्थान में सभी को रोजगार मिला है। सभी को रोजगार मिला है। मैं अपने जैसे जो पास का एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ। जब सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है, और जो बेरोजगार की बात है, आज भैया मैं अगर घर पे बैठ जाऊँ, मैं सोचूं मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले तो वही वो मेरा रोजगार है, तो वो पॉसिबल नहीं रहता है। अपन को खुद को कुछ करना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट में निकलोगे, आपके सामने काफी चीजें क्लियरिफाई होगी कि आपको किस लेवल में जाना है, क्या क्या चीजें करनी है, जिससे अपना फ्यूचर बेस्ट हो सके। आज अपन किसी लेवल पे, आज 5 साल पहले मैं कुछ एक अलग लेवल पे रहा, स्टडी लेवल पे था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैंने भी की, साथ में कर भी रहा हूँ, लेकिन एक उसके भरोसे बैठ के मैं अपना पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। एक आपने स्वास्थ्य की बात कही, हॉस्पिटल की बात कही, एक अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में जो राइट टू हेल्थ का कॉन्सेप्ट लेके आए, हेल्थ के लेके आए, जो 25 लाख तक का उन्होंने चिरंजीवी योजना है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सर बेनिफिशियल था। मम्मी का इलाज हुआ, एकदम मुफ्त में हुआ, ठीक है। वो पहले चिरंजीवी था, अभी जैसे आबा का इन्होंने कर दिया है, तो उसमें भी हो रहा है। गवर्नमेंट का जैसे जो प्लान आता है आगे कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यू रहता है। जैसे मम्मी का जैसे ऑपरेशन हुआ था उस टाइम तो फ्री हुआ था मम्मी को? एकदम फ्री हुआ था सब। बाईपास ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, 3 नसें ब्लॉकेज थी, उसमें से 2 90+ थी। तो प्राइवेट हो सरकारी हुआ था? एम्स में हुआ था सर, एम्स में हुआ? एम्स में हुआ था, एकदम बिल्कुल मुफ्त था। और काफी जैसे मेडिकल्स भी हैं, काफी प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, वहाँ पे भी जैसे ये अपने चिरंजीवी का था, एकदम मुफ्त होता है सर। तो क्या वजह रही, क्यों अशोक गहलोत जी वहाँ रिपीट नहीं कर पाए? इतनी अच्छी एजुकेशन उन्होंने हेल्थ स्कीम चलाई थी। हेल्थ स्कीम चलाई, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, राजनीतिक होते हैं, और उस पर बोलना थोड़ा सा वैसे डिफिकल्टी हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है और सही भी नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने स्कीमें कुछ अच्छी चलाई। आपके यहाँ जो राजस्थान में चिरंजीवी योजना 25 लाख तक, वो ज्यादा बेटर है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आयुष्मान योजना चल रही है वो 5 लाख तक की, वो ज्यादा बेटर है? कौन दोनों में से किसको आप बेटर मानते हैं? दोनों देखो, एक्चुअली जितना बड़े लेवल का आपका ऑपरेशन होगा उसमें वो बेनिफिशियल रहेगी। जैसे मेरा हुआ था तो 2-2.5 लाख का बजट था, तो अगर आभा भी होता तो मेरे लिए वो इतना नहीं होता कि मैं नहीं करवा पाता। लेकिन वो है कि कुछ ना कुछ होना ये बेस्ट है। और अपने देश में जैसे मुफ्त में जो राशन देना, वो देना, जो देखो गरीबी रेखा से नीचे है, जेन्युइनली सही बताऊं तो, जैसे ST SC का भी होता है, लेकिन कई लोग, आपको भी पता है कि पहले से उनके घर में 2-2 3-3 जॉब है, उनको भी मिल रहा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन जो जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसको नहीं मिल रहा है। काफी लोग ऐसे भी है। क्या लगता है 80 करोड़ लोगों को राशन देना जी, क्या ये किस तरफ देखा जाता है? देखा जाए तो एक तरह से आप मुफ्त में लोगों को एहसान कर रहे हैं। सर मुफ्त का, मैं अगर कोई 10 रुपए की चीज है, आप 1 रुपए में दे दो, 2 रुपए में दे दो, लेकिन कुछ कॉस्ट उसका रिकवर करो। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल मुफ्त देना, उससे आप क्या है कि आप उन लोगों को आश्रित कर रहे हो। थोड़े समय आप दोगे, आपके 5 साल सरकार रही, आपने दिया, लेकिन 5 साल बाद में दूसरी सरकार आई और कुछ वजह से उन्होंने, जैसे उनका बजट नहीं रहा या कुछ ऐसी चीजें आ गई जिस वजह से उन्होंने बंद करना पड़ा, तो फिर जो मुफ्त में ले रहा था उसके लिए वो एकदम से हो जाएगा कि यार अब हम खाना क्या चीज मुफ्त में मिलनी चाहिए आपके लिए? आप एक युवा हैं सर। 3 चीजें मैं बताता हूँ। एक तो हेल्थ हो गई, ठीक है, स्टडी हो गई, और जैसे एक एज के बाद में, ठीक है, या कुछ विकलांग है या ऐसे लोग हैं, उनको मुफ्त मिलेगा तो इट्स ओके। मतलब आप एजुकेशन, स्वास्थ्य और जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए, जो एक्चुअल में जिनको जरूरत होती है वो मुफ्त में होना चाहिए। बाकी देखो, आप जैसे किसी को राशन दे रहे हो, मैं मानता हूँ चलो खरीद उसकी 10 है तो 5 ले लो, 3 ले लो, एकदम जैसे अभी बिजली का चल रहा है, ठीक है ना सर। मैं ये नहीं कहता, अब राजस्थान में जैसे बिजली मुफ्त की है, ठीक है, 150 पे की थी, लेकिन काफी लोग हैं जो 150 तक नीचे आते हैं, लेकिन अगर जिसका 200 भी आ रहा है ना, तो उसका रेट क्या बढ़ा है? जो पहले 4 था वो 8 क्यों हो गया है? वो भी तो देखिए, मतलब कि जो नीचे के स्तर पे है, जिसका 150 है वो फ्री है, लेकिन अगर 150 थोड़ा सा ऊपर चला गया तो उसका 4 से तो सीधा डबल हो गया ना सर। तो वो थोड़ा फर्क पड़ता है। उसकी वजह से क्या है कि जैसे मुफ्त में बिजली दे दी तो 2024 किसको लाने वाले हैं आप? सर, ये तो वोटिंग के बाद पता लगेगा। वोटिंग बाद पता चलेगा। तो वोटिंग के बाद ही पता चलता है ना। हम ये 3 चीजें फ्री होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो विकलांग हैंडीकैप है उनको। आप क्या चाहते हैं? सीनियर सिटीजन की अभी तक पेंशन रोकी हुई है, जिनको मिल रही है पुरानी वो मिल रही है। अब जो नए सीनियर सिटीजन बने हैं उनकी पेंशन मिल नहीं रही है, तो चालू करनी चाहिए। और जो ट्रेन में जो डिस्काउंट मिलता था वो भी खत्म है। सीनियर सिटीजन डिस्काउंट खत्म है ट्रेन में, अभी पता कर लो आप। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और जबकि किराया इतना बढ़ गया है, ट्रेन का हर चीज का किराया बढ़ गया है। तो ये जो आजकल मोदी जी की गारंटी चल रही है, तो
ये 100 दिन में काला धन ये गारंटी था, ये जुमला था। अच्छे दिन आएंगे ये गारंटी थी या जुमला था। 2 करोड़ रोजगार देंगे ये गारंटी थी या जुमला था। बताए ना भाई, क्या था? लोग तो सवाल पूछेंगे ना। और किसानों की आय दुगनी होगी ये गारंटी थी या जुमला था। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी ये गारंटी थी या जुमला था। इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतने डरे हुए प्रधानमंत्री तो कभी भी नहीं आए, जिन्होंने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। सवालों से इतना डरते हैं। आप हमसे पूछ रहे हो, इनसे पूछ रहे हो, उनसे सबसे पूछ रहे हो ना। उनसे कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए ना, लोग सवाल पूछेंगे, आप भी पूछोगे। जो भी मीडिया है, चाहे गोदी मीडिया उनका बन चुका है, सबसे पहले गुलाम बना है गोदी मीडिया, जो सवाल ही नहीं पूछ रहा सरकार से। सीधा विपक्ष कोई सत्ता में जो है उससे सवाल पूछा जाएगा ना। सवाल तो सत्ता से होता है। हाँ, तो सत्ता से ही पूछना चाहिए ना। तो आप देखिए, कमल को वोट देंगे, कमल के फूल को, लेकिन रुकिए, बता दिया है कि 15 लाख 2 करोड़ ठीक है सर। मैं ये देखिए, काला धन लाने की बात हुई थी, नहीं आया। जो 15 लाख की बात हुई थी, 15 लाख की बात हुई थी, वो आने के बाद की बात है। जब वो काम ही नहीं हुआ तो वो चीज़ होनी है। दूसरा देखो, इन्होंने जो कहा कि सीनियर सिटीजन जो पेंशन है, मैं उसके खिलाफ हूँ कि हाँ, उन्होंने बंद किया, वो नहीं करना चाहिए, वो चालू रहना चाहिए। गिने चुने लोगों को आप बेचते चले जा रहे हो। कोई भी सरकारी कंपनी मुनाफे घाटे की कोई सरकारी क्यों लेगा, बताइए। जी सर, देखिए सर, जो आप बोल रहे हो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। सरकारी नौकरी में यही नहीं कह सकता कि मैं गवर्नमेंट का, देखो कुछ है जो होना भी चाहिए, जिसपे सवाल उठने चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये रहता है कि उन पे दबाव रहता है काम करने का। आपको भी पता है, अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी गवर्नमेंट में लगा है तो कुछ समय बाद में उसका आलस इतना बढ़ जाता है। एक मैं साफ से ही बात करता हूँ कि आप जब गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र में, क्या कहना चाह रहे हैं, मोदी जी काम नहीं करते? सरकारी प्रधानमंत्री सारा काम मोदी जी नहीं करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जब सरकार सरकारी है तो वो भी प्राइवेट कर दो ना। फिर अडानी अंबानी को सौंपो। सरकार सरकारी क्यों चल रही है भैया? सारी सरकारी सरकार सारी क्या सरकारी? इसका मतलब सरकार के लोग को ये निकम्मा कह रहे हैं। तो ये देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी सब निकम्मे हैं क्या है? और जो अभी तक जो महंगाई हो रही थी कांग्रेस के राज में, तो वो महंगाई ठीक थी। इसका मतलब जो हम हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है महंगाई ठीक है, तो फिर आवाज क्यों उठाते हैं? महंगाई का रेशियो कितना बड़ा है? देखो, यूपी सबसे बड़ा राज्य है इनका, है 2 डबल इंजन की सरकार है। वहीं कितने 7 साल में 70 पर्चे लिए हुए हैं, सबसे ज्यादा यूपी में हुए हैं। तो वो जो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो कितने हो गए हैं? और उनकी फैमिली लगा लो, उनके रिश्तेदार लगा, तो कोई वोट देगा ही नहीं ना। और जिसको पुरानी पेंशन चाहिए, जिसको 500 रुपए में सिलेंडर चाहिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्यों दे रहा भैया 500 रुपए में सिलेंडर? बाकी देश के लोग बेवकूफ है क्या? 1000 रुपए महिला लाडली बहना योजना MP में दे रहे हैं, तो बाकी देश की महिलाएं लाडली नहीं है क्या? क्यों दे रहे हैं भैया? वहाँ पे यहाँ पे सबको देना। फिर पूरे लोगों को 2014 में जो लोगों को भौंकने की आजादी मिली ना, 14 के बाद ही मिली। पहले आता वो गाली देते थे ना, पकड़ के जेल में डाल देते बिना कार्रवाई के। समझ गए आप? आज की डेट क्या आप बोल रहे हो? यहाँ पर बोलो, आप माइक में बोलो। आजादी क्या होता है? 14 के बाद आई। हाँ, 14 के बाद भाई। पहले जो बोलते थे आप, जैसे तभी तो गाली दे देते हो मोदी को खड़े होके। मोदी मर जाएगा, मोदी सब देते हैं, 2 टके के गाली देते हैं मोदी को। अरे यूट्यूबर देते हैं, देख के देखो आपके जाके देखो, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजूत अंजुम से लेकर ये आपका प्रज्ञा मिश्रा तक, कितने आप जाके यूट्यूब में देखो, हर एक यूट्यूब में देखो, मोदी का मोदी बर्बाद, हैरान हो जाते हैं। इस तरीके से काम कर पा रहे हैं ना, ये है सच्चे मायनों पे आजादी भाई साहब। आप अगर नहीं समझे तो नहीं समझेंगे। आजादी का मतलब यही होता है कि आप कुछ भी बोलो, जाके आप टीवी में डिबेट देखो, जाके सीधा कांग्रेस से पता, अरे साला वो है कौन, वो तो तरीबार है। इस तरीके से गृह मंत्री को बोल देते हैं, ये है आजादी। मायने में आजादी देखो ऐसा है। और सबसे बड़ी क्या किया, मुझे जाना है, मैं मेरी बात सुन लीजिए, उनकी सुन लीजिए। अरे इन्हीं से तो कर रहे थे, मेरी बात सुनो। मैं ये कहता हूँ कि पिछले 7 साल में क्या किया है, मैं बताता हूँ। कभी जिंदगी में किसी प्रधानमंत्री या किसी सरकार ने कभी ये बोला है कि माँ आपके घर में टॉयलेट है नहीं, या मैं अगर टॉयलेट नहीं तो मैं बना के देता हूँ, ये बोला हो? कभी सुना है आपने जिंदगी में कहीं?
तो टॉयलेट को बोलता है कहोगे, टॉयलेट, अरे भाई मेरी माँ टॉयलेट भाई विकास नहीं है, मतलब महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है, सुनो मेरी बात सुनो। मैं बता अगर आप ये कहते अरे यार ये तो हम रिपब्लिक भारत में कर रहे हैं क्या? एक बार सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, आप ये बात कह रहे हो कि आपकी माँ, आपकी बहन, मेरी बहन जाके रोड पे जाके शौच करे और आप एक अच्छी सी बना के एक स्कूल बना दो, तो वो अच्छा है क्या विकास आपके लिए, या फिर वो चाहिए आपको? कह रहे हैं कि मोदी जी ने टॉयलेट बनवा दी तो विकास हो गया। देखो टॉयलेट बनवाना एक अच्छी चीज है, सिर्फ टॉयलेट के ऊपर ही अगर सारी चीजें होती तो फिर शायद मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, हॉस्पिटल, फूड सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी ना होता। ये एक पार्ट है, ये ना ग्रोथ का एक पार्ट है, वो एक चीज, इम्प्रूवमेंट इज डिफरेंट थिंग एंड द एजुकेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर वो अलग है। वो चीज ठीक है जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जैसे उन्होंने टॉयलेट्स बनवाई, तो सिर्फ ये एक इशू देकर हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ इंडिया में सिर्फ टॉयलेट्स बन गई हैं तो वो सबसे बेस्ट है। मेरे हिसाब से एक मिनट अब मैं ये बोलती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर या फिर सीएम कोई भी बने, मेरे हिसाब से सीएम या प्राइम मिनिस्टर वो इंसान बनना चाहिए जो कि हमारी ग्रोथ के ऊपर फोकस करे, जो हमें जमीन से उठाकर एक आसमान की जगह पर लेके जाए। और अगर हम बच्चे, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, जो देश का भविष्य होते हैं, अगर उन्हीं के ऊपर आप फोकस नहीं करोगे, उन पर फोकस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। प्राइम मिनिस्टर का नाम कोई भी हो, पर मेरे हिसाब से इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, उनको वोट सिर्फ इस चीज को देख के करना चाहिए कि आपके बच्चे क्या सीखेंगे। आपके बच्चे ये सीखेंगे कि आप रिलीजियसली किसी को फोर्स करोगे या फिर क्या करोगे। आपके बच्चों के हाथ में पेन और कलम होना चाहिए, डंडे या लाठी नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके की गवर्नमेंट हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। देखो भ्रष्टाचार हर एक पार्टी के अंदर होता है, राइट, पर इम्पोर्टेंट क्या है, भ्रष्टाचार को खत्म कैसे करना, जो कि नहीं होगा, क्योंकि इंडियन खुद नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार खत्म हो। अगर कोई भी नेता खड़ा होता है और वो चाहता है कि घूस ना दी जाए या सही तरीके से सिस्टम चले, तो इंडियंस खुद जाकर उस चीज को गड़बड़ करते हैं। भाई 200 रुपए लेके उस चीज को, काम को कर देना। तो गवर्नमेंट, आप कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जब इंडियंस खुद ही ठीक नहीं होना चाहते ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कोई भी नेता क्यों ना आगे खड़े हो जाए। जब तक आपके खुद के अंदर का नेता नहीं जागेगा ना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई कुछ बन सकता है। क्या लगता है आपको वर्तमान जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो आपकी उम्मीद पर बताएं? देखो जो मोदी जी काम कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर जो दुनिया भर का प्रेशर है ना वो उनसे करवा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे हम तो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, अब हमारे जैसे हम सीएम हमारे केजरीवाल हैं, ठीक है, जिनको दिल्ली के लोगों ने चुनाव करके जितवाया है, तो कुछ तो देखा होगा उन्होंने, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई फ्री की चीजें कुछ है नहीं, क्योंकि हमने टैक्स जो दिया वो उसका रिटर्न हमें दे रहे हैं, तो फ्री तो कुछ हुआ नहीं। अब जैसे कुछ लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, तो नेशनल लेवल पे हो सकता है वो उस तरीके के काम कर रहे हैं कि लोगों ने पसंद कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी नेता को डिफेम करना चाहिए। अपने अंदर का नेता जगाओगे तो शायद इंडिया डेवलप कर पाए। कितनी भी सफाई करवा ले कोई नेता, इंडिया के खुद के लोग कूड़ा मचाने में नंबर 1 है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पर ये ना जो नेताओं को लेके जो चढ़ती है ना बहस, वो ना चले, तो इंडियन आपस में चीजों को सुधार लेना, तो कोई भी नेता देश को आगे बढ़ा देगा। मेरा मानना ये है। तो जिस तरह से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है और जो विपक्ष की पार्टी कांग्रेस उसके जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं, मैं एक चीज बोलूंगी, जो भी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, मेरे हिसाब से अगर हर पार्टी को पकड़ा जाए ना, तो हर पार्टी के अंदर से एक नेता निकल आएगा और उस तरीके से वो हर जगह में कोई ना कोई किसी करप्शन में पकड़ा ही जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।